हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए। तो आज जो हम लोग का पहला चैप्टर है जिसका नाम क्या है, वो पॉलिनोमियल, क्लास 10th का पॉलिनोमियल, क्लास 10th मैथमेटिक्स। ये आपका एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 2 है ये आपका। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये आती है कि पॉलिनोमियल्स होता क्या चीज़ है। क्लास 9th में थे आप लोग, है ना, तो वहाँ पे आपको ये बात जान चुके हैं पॉलिनोमियल्स क्या होता है। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, जिसमें वेरिएबल्स हो, ठीक है, वो क्या समेशंस के फॉर्म में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। और जिसमें क्या हो, वो जो आपका एक्स और वाई हो, ठीक है, उसके पास पावर जो क्या ना हो, वो नेगेटिव फॉर्म में ना हो। और दूसरी बात क्या हो जाए कि वो जो पावर जो हो, ठीक है, वो आपके पी बाई क्यू, इसका मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में ना हो। जैसे कि मैं कहता हूँ यहाँ पे कि देखिए, यहाँ पे 3x प्लस में कितना लिखा है 4y, 4 कांस्टेंट टर्म आपके पास यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो आपका वेरिएबल है ना, इसकी पावर कितनी है, 1 है। या फिर मैं यहाँ पे पावर 2 रख दूँ यहाँ पे, है ना, तभी भी ये क्या कहलाएगा, हमारा एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। लेकिन एक पॉलिनोमियल, जैसे मान लो कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखता हूँ, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे रूट अंडर में 3x मैंने लिखा है यहाँ पे, है ना, प्लस में कितना लिख दिया मैंने, 4 लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो x जो है, इसकी पावर जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो 1/2 हो जाएगी। क्लास 9 में आपने सीखा था कि जब रूट यहाँ से हटता है तो इसके ऊपर क्या आ जाती है, वो पावर आ जाती है। 3 के ऊपर भी क्या आ जाएगा, वो इस प्रकार से वो पावर आ जाएगी यहाँ पे। खैर, रूट एंड 3 को मान लो आप इसी में रखते हो यहाँ पे, लेकिन x के ऊपर कितना पावर आ जाएगा, 1/2। और मैंने आपसे क्या कहा था कि वेरिएबल्स के ऊपर क्या होने चाहिए, वो आपके पास पावर जो होने चाहिए वो ना नेगेटिव होने चाहिए और नहीं क्या होने चाहिए, वो फ्रैक्शनल फॉर्म में होने चाहिए। तो आपका ये चीज पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी, है ना। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए आप यहाँ पे, एक और एग्जांपल आप यहाँ पे देख लीजिए, है ना। जैसे कि मैं कहता हूँ यहाँ पे, है ना, 3 अपॉन में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, प्लस में कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है ना, या फिर 2x दिया हुआ है, या फिर प्लस में 4 दिया हुआ है। क्या ये आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा ये पॉलिनोमियल? क्योंकि यहाँ पे आपके पास वेरिएबल जो दिए हुए हैं, यानी कि जो x और y जो यानी x जो दिया हुआ है आपके पास यहाँ पे, किस फॉर्म में दिया हुआ है, इसकी पावर कितनी है, 2 है। जब ये ऊपर की तरफ आएगी, जब ये ऊपर आएगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगी। अगर पावर नेगेटिव फॉर्म में आ गई वेरिएबल की, है ना, तो ये भी क्या नहीं कहलाएगा आपका, वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, है ना। तो क्या ये पॉलिनोमियल कहलाएंगे आपके, है ना? बिल्कुल, ये क्या कहलाएंगे आपके, पॉलिनोमियल कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पावर क्या नहीं। जैसे मान लो मैं वेरिएबल की पावर बोल रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे x है, इन सब की पावर क्या है आपका, क्या नेगेटिव फॉर्म में है? नहीं। क्या फ्रैक्शनल फॉर्म में? नहीं। सबके सब क्या है, वो रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब यहाँ पे देखिए, ये इक्वेशन जो है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इन सबके वेरिएबल जैसे कि x है यहाँ पे, है ना, इन सबके x का पावर जो कितना दिया हुआ है आपको, वो सारे के सारे क्या दिए हुए आपके पास, वो पॉजिटिव फॉर्म में दिए हुए हैं, और नहीं वो नेगेटिव फॉर्म में, नहीं वो फ्रैक्शनल फॉर्म में, इसलिए ये चीज क्या कहलाएगी, पॉलिनोमियल कहलाएगी। लेकिन देखो यहाँ पे, यहाँ पावर क्या नेगेटिव और यहाँ पावर क्या, वो आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ये बातें आपने क्लास 9th में सीख रखी है, पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। बस मैं थोड़ा रिकैप करवा दिया हूँ मैंने यहाँ पे। देखिए यहाँ पे, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे हमारे पास एक ठो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, इसकी पावर कितनी है, 1 है। इसका मतलब ये क्या कहलाएगी, ये पॉलिनोमियल कहलाएगी। लेकिन ये कैसी पॉलिनोमियल कहलाएगी, तो ये कहलाएगी आपकी लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगी। क्यों लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा? क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर कितना है, वो 1 है ना। इसका मैक्सिमम पावर 1 हो तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कहते हैं हम लोग उसको यहाँ पे। उसके बाद जैसे कि मान लो कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी दिखाई पड़ रही है आपको यहाँ पे, है ना, मैक्सिमम पावर जो दिखाई पड़ रही है वो कितना दिखाई पड़ रहा है, 2 दिखाई पड़ रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। उसके बाद जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे 4x की पावर कितना है, q है, प्लस में कितना है, वो 3x का होल स्क्वायर है, प्लस में कितना 4 है यहाँ पे। इसमें देखो यहाँ पे वेरिएबल की सबसे मैक्सिमम पावर कितनी है, वो 3 दी गई है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। जैसे कि मतलब इसकी पावर क्या हो, वो 4 हो, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट पावर कितनी दी गई है आपको, 4 दी गई है ना, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, सॉरी, यानी क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं यहाँ पे। तो ये बातें आप लोगों को जानकारी में होना चाहिए यहाँ पे। लेकिन खैर लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग चले जान चुके हैं यहाँ पे, है ना। लेकिन अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, वो मैक्सिमम जो डील करने वाले हैं, वो करने वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ, ठीक है, और साथ साथ किसके साथ, वो हम लोगों का क्यूबिक पॉलिनोमियल के साथ। इन दोनों चीजों के साथ क्या करने वाले हम लोग, डील करने वाले हैं यहाँ पे, है ना। इसी दोनों के बारे में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, पढ़ेंगे यहाँ पे। खैर, अब अगला टॉपिक जो यहाँ पे आता है यहाँ पे,
अब सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे ये आता है कि आपने जब क्लास 9th में रहे होगे तो वहां पे आपने सीखा होगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या चीज है ना। यानी कि x की या फिर वो जो वेरिएबल होती है उसकी वैसी वैल्यू x या फिर y जो भी आपने वेरिएबल मान रखा है उसकी वैसी वैल्यू जो कि उस पूरे के पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बना दे, वो जीरो बना दे, है ना। उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, उस नंबर को हम लोग बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन लिखा हुआ है ना। मैं कोई सिंपल सा इक्वेशन में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो कि एक इक्वेशन लिखा हुआ है यहाँ पे। अब मुझे बताओ कि यहाँ x की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या रखूं ताकि ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बन जाए, वो जीरो बन जाए। अब क्या बोलोगे सर, x की वैल्यू को आप -2 रख दोगे तो ये आंसर कितना निकल के आ जाएगा, वो जीरो निकल के आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो -2 जो वैल्यू है ना, वो क्या कहलाएगी, वो इस इक्वेशन के लिए जीरोस कहलाएगी, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी। उसी प्रकार से जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे एक और क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ आपके पास यहाँ पे, जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक और नंबर दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आता है यहाँ पे। अब जैसे मान लो कि मैं हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए बाबू यहाँ पे कि मैं x की वैल्यू यहाँ पे कितना रख दूं ताकि हमारे पास आंसर कितना आ जाए, वो जीरो आ जाए। अब क्या बोलोगे सर, अगर x की वैल्यू को आप 2 रख देते हो, अगर आपने x की वैल्यू कितना रख दिया, आपने 2 रख दिया, तो रखिए 2। देखिए यहाँ पे अगर मैंने x की वैल्यू कितना रख दिया, मैंने 2 रख दिया, 2 की पावर कितनी दी गई, 2 की दी गई है, प्लस में कितना आ जाए यहाँ पे 8 आ जाए, है ना। तो आंसर कितना, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और 4 2 जा कितना आ गया यहाँ पे 8। इसका मतलब यहाँ पे अब आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो हमने x की वैल्यू कितना रखा था, हमने 2 रखा था, तब जाके हमारे पास ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी जिसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, वो क्या आ गया आपका यहाँ पे, जीरो आ गया, यानी कि वो जीरो बन गया यहाँ पे। तो इसका मतलब कि ये जो 2 जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, वो जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल कहलाएगी, है ना। तो इस चीज के अंदर हम लोग यही चीज के बारे में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। फिर हम लोग ये पढ़ेंगे कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे बनाया जाता है। लेकिन पहले हम लोग ये पढ़ेंगे यहाँ पे, अभी जो इस टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। इसके बाद का जो टॉपिक जो आएगा उसमें हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जैसे कि मान लीजिए बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है यहाँ पे। तो जो भी वेरिएबल की वैल्यू है ना, जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बना दे, जीरो बना दे, वही वेरिएबल का जो नंबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन कभी कभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या हो जाते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं यहाँ पे। लेकिन वहां पे जब कभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मान लो बड़े होते हैं वहां पे, है ना, तो वहां पे हम लोग कैसे जान पाएंगे कि हाँ यहाँ, जैसे मान लो मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ यहाँ पे, है ना, दिया हुआ है 6x², माइनस में कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है ना, और उसके बाद यहाँ पे दिया माइनस में 2 दिया हुआ है आपको। तो ये एक इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे कि मुझे x की वैल्यू वोट पुट करनी है यहाँ पे, ताकि यहाँ पे कितना आ जाए, वो जीरो आ जाए। यानी कि मुझे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ही निकालना है मुझे यहाँ पे। तो अगर मुझे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू में कौन सा पुट करूँ ताकि हमारा आंसर कितना आ जाए, वो जीरो आ जाए। तो वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि यहाँ मुझे वो वैल्यू पुट करनी ताकि मेरा आंसर क्या आ जाए, वो जीरो आ जाए। इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने इन सबको इक्वेशन को लिखा, इक्वल टू मैंने क्या रख दिया, मैंने जीरो रख दिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे x² है यहाँ पे, और आप ये किया जब आप क्लास 9th में रहे होगे तो आपने फैक्टराइज करना सीखा होगा कि इस चीज को आप ऐसे तोड़िए ताकि वो इन दोनों के मल्टीपल के बराबर आ जाए। तो देखो यहाँ पे, तो मैंने आपको समझाया था आपको, जैसे मान लो कि यहाँ पे x² दिया हुआ है आपके पास यहाँ पे, है ना। तो x² साथ कौन सा नंबर लगा हुआ है, 6 लगा हुआ है। तो 6 को हम लोग क्या बोलेंगे, उसका कोफिशिएंट बोला करते हैं। कोफिशिएंट जानते हैं ना वो क्या होता है, कोफिशिएंट का जो मतलब होता है, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 6x² लिखा हुआ है, तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा, 6 कहलाएगा। यानी कि जो हमारे वेरिएबल के साथ जो नंबर लगे हुए होते हैं उसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे कि मान लो 6x लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, तो ये 6 क्या कहलाएगी, कोफिशिएंट कहलाएगी। जैसे मान लो 4x लिखा हुआ है तो ये 4 क्या कहलाएगा, x का कोफिशिएंट कहलाएगा, है ना। और ये x6 क्या कहलाएगा, x² का क्या कहलाएगी, वो कोफिशिएंट कहलाएगी यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे कि इन दोनों का मल्टीपल कितना होता है, 6 2 12। क्लास 9th में आपने सीखा होगा इस चीज को यहाँ पे। अब इसको आप ऐसे तोड़िए ताकि मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाए, 12 आ जाए, लेकिन जोड़ने या फिर घटाने से कितना आ जाए, वो माइनस में x आ जाए। तो देखो यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 6x², और यहाँ पे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4x प्लस में 3x, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और माइनस में कितना बच गया, 2 इक्वल टू में यहाँ पे कितना दिया हुआ, जीरो दिया हुआ है। क्योंकि मुझे आंसर कितना लाना है, x की वैल्यू मुझे कितना निकालना है, जीरो ही तो निकालना है। लेकिन मुझे x की वैल्यू को यहाँ पे इतना पुट करना है ताकि आंसर में कितना आ जाए, वो जीरो आ जाए। इसलिए मैंने इक्वल टू मैंने यहाँ पे क्या रखा है, मैंने यहाँ पे जीरो को रखा है यहाँ पे। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो क्या बोले सर 2x कॉमन है, बचा क्या यहाँ पे 2 3 जा 6x माइनस में 2 2 जा 4। इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ कॉमन नहीं, तो इसका मतलब 1 कॉमन होगा। यहाँ पे बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे 3x माइनस में 2 इज इक्वल टू व्हाट, 0। अच्छा अब यहाँ ध्यान दीजिए, कॉमन इन दोनों में आप क्या चीज है, तो क्या बोलेगा सर 3x माइनस में 2 कॉमन है, बचा क्या हमारे पास 2x प्लस में कितना बच गया, वो
2x प्लस में 1। आपको ये चीज फैक्टराइज करना आपने क्लास 8 में ही सीख लिया होगा, क्लास 8 9th में ही सीख लिया होगा। इक्वल टू में यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब कि ये भी 0 के बराबर होगा। देखो यहाँ पे ये जो दो नंबर आपके यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, ये दो नंबर है ना, इसका मतलब ये है कि ये दोनों के दोनों नंबर जो होंगे वो मल्टीप्लाई करने बाद कितने बन जाएंगे, वो 0 हो जाएंगे यहाँ पे। इसका मतलब होगा, हो सकता है कि ये भी नंबर 0 हो और ये भी नंबर 0, दोनों को जब मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या बन जाए, वो 0। या फिर हो सकता है कि एक 0 हो और एक नन 0 हो, एक 0 नहीं हो। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे कि 3x माइनस में 2 इज इक्वल टू वॉट 0, और इसकी वैल्यू कितना मान लेते हैं हम यहाँ पे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू वॉट 0, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये भी 0 के बराबर होगा और ये भी क्या होगा 0 के बराबर ही होगा, तभी तो आंसर 0 आएंगे यहाँ पे। खैर, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें वैल्यूज कितना निकल के आ रहा है, 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको ये करके मैं यहाँ बनाता हूँ, यहाँ पे ये 3x इसको मैं बना रहा हूँ यहाँ पे 3x माइनस में 2 इज इक्वल टू वॉट 0 है यहाँ पे। तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो 2 होगा। x वाले कितना निकल के आ जाएगी 2 बट्टा में 3। अच्छा, अब यहाँ पे जो होगा मैं इसको यहाँ पे बना दे रहा हूँ यहाँ पे। तो 2x प्लस में कितना दिया 1 इज इक्वल टू वॉट 0 दिया हुआ है यहाँ पे। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी माइनस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा 2, क्योंकि ये 1 उधर जाएगा तो ये माइनस में आ गया और ये 2 कहाँ आ जाएगी, वो नीचे आ जाएगी। इसका मतलब कि ये जो दो को वैल्यू दिखाई पड़ रहे हैं आपको, x की वैल्यू ये और एक और x की वैल्यू यहाँ पे, अगर इन दोनों नंबर को अगर मैं कहाँ पे रख दूं, मैं इस x की जगह पे रख दूं, तो हमारा आंसर कितना आने वाला होगा, वो 0 आने वाला होगा यहाँ पे। अब 0 को एक और नाम दिया गया है यहाँ पे। इस 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम दिया गया, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं, है ना। दूसरे 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बीटा बोलते हैं। जब हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तो वहां पे एक और 0 आएगा, जो थर्ड 0 होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गामा बोलेंगे। इसका साइन क्या होता है, गामा होता है यहाँ पे। लेकिन एक बात याद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हमारे पास जीरोस की संख्या कितनी होगी, वो 2 होगी यहाँ पे। अच्छा, अब एक लास्ट चीज है जो कि आप लास्ट थोड़ा सा समझ लीजिए आप यहाँ पे बाबू। अपन जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे इसी चीज को मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखिए यहाँ पे हमारा पहला 0 जिसको हमने नाम क्या दिया, हमने अल्फा नाम दिया, और उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो अल्फा इज इक्वल टू कितना निकल के आ रही है, वो आपको 2/3 निकल के आ रही है। अगर मैं बीटा इक्वल टू कितना निकल के आ रहा है, माइनस में 1 बट्टा में 2 निकल करके आ रहा है। अगर मैं इन्हीं दोनों अल्फा और बीटा को आपस में मैं क्या कर दूं, मैं जोड़ दूं, है ना, तो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर मैं इन्हीं दोनों को आपस में जोड़ता हूं तो कितना आएगा 2/3 प्लस में कितना माइनस में 1 बट्टा में 2, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस ही तो हो जाएगी। 3 दूना कितना हो गया 6, 3 दूना 6, 2 दूना कितना 4, माइनस ऑफ 2 3 6, 3 एकम कितना हो जाएगा 3, कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगी। कितना आ गया यहाँ पे 1/6। अगर मैं आपसे कहूं बाबू, है ना, कि ये जो 1/6 जो है ना, ये 1/6 जो है, आप देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में कि 1/6 कहाँ पे आ सकती है यहाँ पे। तो क्या हमारे पास ये जो कोफिशिएंट ऑफ x है, इसके आगे क्या लगा 1 लगा हुआ है, और कोफिशिएंट ऑफ x के आगे क्या लगा 6 लगा हुआ है। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या हमारा अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। इसीलिए अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला जो बन गया वो क्या बन गया, वो ये बन गया कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में क्या बन गया, कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग दोनों जीरोस को आपस में अगर जोड़ दें तो किसके बराबर आ जाएगी, वो कोफिशिएंट ऑफ x के बराबर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बराबर। देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x कितना दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास कितना दिया कोफिशिएंट ऑफ x -1 दिया हुआ है। तो -1 आप यहाँ पे रखें यहाँ पे, है ना। उसके आगे भी क्या लगाना है आपको, यहाँ पे माइनस लगा दो आप यहाँ पे नीचे में। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट x स्क्वायर कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो 6 नीचे में रख दो। माइनस माइनस आपस में क्या हो गया +1 बन जाए, अपन में कितना आ गया 6 आ गया। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, एक कोफिशिएंट ऑफ x निकालते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ से, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर निकालते हैं यहाँ से, तो हमारे पास जो आंसर निकल करके जो आती है वो जीरोस के, दोनों जो जीरोस होंगे उन दोनों के समेशन के बराबर होगी। देखो यहाँ पे हमारा अल्फा प्लस बीटा ने कि दोनों जो जीरोस थे उसको जब हम उन दोनों को जोड़ा हमने, है ना, तभी हमारा आंसर कितना आ रहा है 1/6 आ रहा है। और जब हमने क्या किया कि हमने जब कोफिशिएंट ऑफ x को और जब हमने डिवाइड करे किसे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से, तभी हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, उतना ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा अल्फा प्लस बीटा यानी कि हमारे दोनों जीरोस का जो सम जो होगा वो इसके बराबर होगी। वो माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x उसको डिवाइड कर दिया जाए किससे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, यानी दोनों जीरोस का सम, यानी कि दो जीरोस का सम के बराबर वो होगा। यहां से आपको ये कंक्लूजन निकल के आ रही होगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं, ये बात समझ में आ रही है आपको यहाँ पे, है ना, अगर लेकिन मैं अगर आपसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि मैं समझा सकूं आपको यहाँ पे। लेकिन अगर मान लो कि अगर हमने दोनों के दोनों जीरोस को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा मैंने नाम बताया था आपको यहाँ पे, अगर मैं दोनों जीरोस को मैं क्या कर दूं, मैं मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, तो क्या निकल के आ जाएगा। देखो अल्फा कितना निकला आपका, पहला जीरोस कितना है वो
2 बाय में 3 दिया हुआ है और बीटा हमारा कितना दिया हुआ है माइनस में 1/2 दिया हुआ है। जब दोनों आपस में कट जाएगी कितना बच गया माइनस में 1/3। अच्छा लेकिन अगर माइनस में 1/3 निकल के आ रही है तो वो किसके बराबर होगी? तो आप जरा सा गौर कीजिएगा यहाँ पे कि अगर मैं इसको और इसको आपस में अगर डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा माइनस में 1/3 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें हम लोग क्या कर देते हैं कांस्टेंट टर्म को, यानी कि कांस्टेंट टर्म को उसको किससे डिवाइड कर देते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ। कोफिशिएंट ऑफ, थोड़ा सा मैं यहां पे इसको कोफिशिएंट ऑफ थोड़ा नीचे लिख देता हूं यहां पे सी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या कर दे रहा हूं डिवाइड कर, मैं इसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूं मैं, है ना। देखो यहाँ पे इसका मतलब ये है हमारे पास कि अगर हम दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद होता क्या चीज है कि अगर हम लोग कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या कर दे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या कर डिवाइड कर दे तो हमारे पास आंसर जो निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, वो उतना ही निकल के आएगा जितना हमने क्या किया था वो अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करके हमने जितना पाया था। जैसे कि मान लो ये कांस्टेंट टर्म कितना दिया हुआ है -2 दिया हुआ है तो -2 वहां पे रखिए, है ना। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना दिया हुआ है हमारे पास 6 दिया हुआ है हमारे पास, तो इसको 6 को नीचे में रखो आप यहाँ पे, दोनों काटिएगा कितना निकल के आ जाएगा -1 में कितना आ जाएगा वो 3। इसका मतलब है कि -1/3 जो कहलाएगी वो, है ना, वो किसके बराबर आ गई, वो उतना ही के बराबर तो आई जितना हमने क्या किया था अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करके निकाला था। इसका मतलब यह है कि जब हमने दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जितना आंसर निकल के आ रहा था वो आंसर किसके बराबर है, वो कांस्टेंट टर्म अपॉन में डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर है। और जब हमने दोनों जीरोस को हमने जब ज्वाइन किया था यानी कि प्लस किया था तब वो क्या किसके बराबर थी, वो माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर थी वो, है ना। तो ये बात आपको थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी और ये बात इसलिए समझ में आ रही होगी कि आपने क्लास 9th में इसको ऑलरेडी क्या कर रखा है, पढ़ रखा है। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं और कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है आपके पास यहाँ पे कि 6x² दी गई है, माइनस में कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ, माइनस में कितना दिया हुआ है 7x दिया हुआ है। यहाँ पे एक काम के लिए इसको आप अरेंज कर लीजिए, है ना, यानी कि सबसे पहले वेरिएबल को आप पहले लिखिएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद इसको आप लिखिए माइनस में 7 फिर इसको आप यहाँ पे लिखिए। यहाँ पे मुझे निकालना है इसका 0 से निकालना है, तो मैंने कहा था कि आप x की वो वैल्यू डालिए यहाँ पे, है ना, ताकि वो आंसर कितना आ जाए, वो 0 आ जाए। तो पहले इसको क्या मान लोगे आप यहाँ पे कि हम वो वैल्यू डालेंगे यहाँ पे ताकि ये आंसर कितना आ जाए 0 बन जाए। मैंने यहाँ पे 0 रख दिया हमने यहाँ पे। अच्छा अब मैंने कहा था कि इसको आप क्या करें फैक्टराइज करें, है ना, तो 6 3 कितना होता है 18 होता है। मैंने कहा पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 18 आ गया। अब इसको ऐसे तोड़िए ताकि उनको मल्टीप्लाई करने से तो 18 आ जाए, लेकिन जोड़ने या फिर घटाने से कितना आ जाए माइनस में 7x आ जाए। तो देखिए आप कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस में 9x और प्लस में कितना हो जाएगा वो 2x हो जाएगा, क्योंकि 9 2 कितना, देखो यहाँ पे माइनस 9x और प्लस 2x कितना आएगा 7x आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करो, 9 दूना कितना होगा 18 हुआ, यानी कि इनका जो जोड़ या फिर घटाव जो होगा वो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होना चाहिए। क्या हो गया, बिल्कुल हो गया। यहाँ पे 9 दूना कितना हो गया 18 तो हो गई। यहाँ पे लास्ट में कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ यहाँ पे। अब इन दोनों में कॉमन क्या चीज है, तो यहाँ पे जो कॉमन आएगी वो है 3x आपका बचा के यहाँ पे x माइनस ऑफ 3 3 कितना होता है वो 9 हो जाएगी। इन दोनों में कॉमन क्या बचा, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 मान लीजिए यहाँ पे, है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2x होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 कॉमन है। आप बचा के यहाँ पे 2x माइनस में कितना आ गया 3 इक्वल टू में क्या होगा यहाँ पे 0 तो होगा ही, क्योंकि मुझे 0 ही तो निकाल रहे हैं कि मैं x की वैल्यू वो वैल्यू रखूँ यहाँ पे ताकि वो हमारा आंसर क्या हो जाए 0 हो जाए। तो आंसर जो 0 होगा तो इक्वल टू 0 ही ना होगा, जाहिर सी बात है आंसर 0 हम लोग लाना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ ध्यान दो, तो 2x माइनस ऑफ 3 किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर होगा। सॉरी अभी नहीं, यहाँ पे पहले इसको आप देखो, यहाँ पे आप कॉमन निकालिए इन दोनों में। उसके बाद यहाँ पे कॉमन क्या चीज़ है 2x माइनस ऑफ 3 और फिर क्या कॉमन, देखो यहाँ पे ये और ये यहाँ पे कॉमन था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या निकाले बाहर निकाल। बचा क्या हमारे पास, बचा जो हमारे पास 3x प्लस ऑफ 1 बचा, किसके बराबर है वो 0 के बराबर है यहाँ पे। अच्छा तो अब यहाँ ध्यान दीजिए 2x माइनस ऑफ 3 किसके बराबर हो जाएगी 0 के बराबर, और ये भी किसके बराबर हो जाएगा 3x प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू व्हाट 0 के बराबर होगी यहाँ पे। तो x कितना निकल के आ जाएगा, 3 को उधर लेके जाओ, 3 बट्टा में कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ ध्यान दीजिए x कितना हो जाएगा 1 को उधर लेके जाओ तो कितना -1, और ये 3 कहाँ आ जाएगी वो नीचे आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये नीचे में आ गए यहाँ पे। अच्छा अब यहाँ ध्यान दो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग मैंने नाम बताया था, इसको हम लोग नाम देते हैं, हम लोग अल्फा नाम दिया गया है। यानी कि इस 0, इसका मतलब यहाँ पे कि अगर मैं x की वैल्यू अगर इतना मैं रख दूं या फिर x की वैल्यू मैं अगर इतना रखूं तो हमारा आंसर कितना आने वाला होगा 0 आने वाला होगा।
है ना। तो इसका मतलब कि ये जो x की वैल्यू क्या कहलाएगी, अल्फा कहलाएगी, और ये x की वैल्यू क्या कहलाएगी, वो आपकी वो बीटा कहलाएगी। यानी कि अल्फा बीटा होता क्या चीज, वो जीरोज है, वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। यानी कि इन सारे वैल्यूज को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि ये सारे नंबर जो है, ये दोनों नंबर को मैं अगर यहाँ पे x की जगह मैं पुट कर दूं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वो जीरो आ जाएगा। लेकिन अभी मैंने आपसे कहा था कि बाबू दोनों के दोनों दोनों जीरोस को अगर आप क्या कर दो, आपस में वो जोड़ दो, तो वो किसके बराबर हो जाता है, वो तो वो कोफिशिएंट ऑफ माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होती है। यहाँ पे जैसे मान लो कि हम लोग इन दोनों को जोड़ देंगे तो जो अल्फा कितना दिया हुआ है 3/2, बीटा कितना दिया हुआ है आपको माइनस में 1/2, तो ये माइनस में कितना हो जाएगा 1/3 है, सॉरी, है ना। इन दोनों का एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, 3 2 जा 6, 2 1 जा कितना हो गया 2, इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 7/6। अब ये देखिए 7/6 कहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहां ध्यान दीजिए। तो अगर मैं 7/6 मुझे निकालना है यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स को और मैं कांस्टेंट टर्म, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मैं दोनों को आपस में डिवाइड कर दूं, तो क्या हम लोगों को जो है जीरो के सम के बराबर आ जाएगा। यस बिल्कुल, और मैंने इसके पहले आपको बताया भी था, है ना, कि दोनों का समेशन जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है आपको, माइनस में -7 दिया हुआ। देखो यहाँ पे ये माइनस जो है वो फॉर्मूला का है, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस तो वो फॉर्मूला का हो गया, है ना, और ये जो माइनस है वो इस नंबर का हो गया, है ना। तो माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है 6, देखो यहाँ पे, तो आंसर कितना हुआ 7/6। देखें यहाँ पे, तो ये बात समझ में आ रही है कि अगर आपने जीरोस जो निकाला, है ना, उन दोनों जीरोस को आप समेशन किया आपने, जब दोनों को जोड़ा आपने, है ना, तो आपको उतना ही आंसर निकल के आ रहा है जितना आपको क्या होगा, वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मिल रहा है आपको यहाँ पे। उसी प्रकार से मैंने आपको एक और बात बताई थी आपको यहाँ पे कि अगर आप दोनों को आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो भी जो आंसर निकल के आती है वो किसके बराबर निकल के आती है, वो निकल के आती है आपके वो कांस्टेंट टर्म के बराबर, और अपॉन में कांस्टेंट अपॉन में क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर के बराबर होती है। करके भी देख ले आप, है ना। अल्फा कितना निकला है आपको, अल्फा का मतलब पहला जीरो कितना दिया हुआ है, वो 3/2 दिया हुआ है। मल्टीप्लाई करना है किससे, सेकंड जीरो से, कितना दिया 1/3, कितना आंसर आ जाएगा, आंसर जो आज 3 बन जा माइनस में 3, 3 2 था कितना हो गया, वो 6, वो किसके बराबर है वो। अब देखो काटोगे इसको यहाँ पे तो -1 अपॉन में कितना आ जाएगा, वो 2 आ जाएगी। इसका मतलब कि हमारे पास जो यानी कि जो मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो -1/2, और ये -1/2 जो होगा वो किसके बराबर होगी, वो कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होगी। देख लो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कौन है आपका, -3 है, तो -3 रखो यहाँ पे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है आपका, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे 6 है ना, तो 6 को आप यहाँ पे रखिए, तो कितना आ गया -1 अपॉन में 3 2 जा 6, कितना आ गया यहाँ पे -1/2। इसका मतलब कि हमको यहाँ से ये कंक्लूजन मिल रहा है कि अगर हम लोग दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई कर दें तो कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की क्या होगी, वो बराबर होगी। चलिए खैर, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, दिया हुआ है यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर माइनस में कितना दिया हुआ है 5x दिया हुआ है, प्लस में कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। यहाँ पे मुझे फाइंड करना है, कौन सी वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे 1/a, प्लस में कितना दिया हुआ है 1 अपॉन 1/b, और माइनस में कितना दिया हुआ है 2ab, यानी कि माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा, इसको अल्फा नाम दिया गया है, ये बात जानते हैं ना। यहाँ पे मुझे ये वैल्यूज को क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे सबसे पहले अल्फा बीटा जो जानते हैं क्या होता है, जीरोस होता है यहाँ पे, इसको थोड़ा सॉल्यूशन की यानी कि इसको सॉल्व करने की थोड़ा सा कोशिश कीजिए यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कि ये अल्फा है और ये बीटा है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसके नीचे में क्या होगा, वो आपका 1 होगा यहाँ पे। तो अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पे कि मैं सिर्फ और सिर्फ इसको मैं लेता हूं यहाँ पे अभी, है ना, तो अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पे कि अगर इन सब का अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, अल्फा बीटा आएगा। यहाँ पे क्या है बीटा, और प्लस में यहाँ पे बीटा बीटा कट गया, अल्फा बच गया यहाँ पे अल्फा, और यहाँ पे ये दोनों आपस में कट गए, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर हो जाएगा 2 अल्फा बीटा, और उसके ऊपर क्या लग जाएगी, वो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, वो स्क्वायर लग जाएगा। ये बात समझ में आ रही है यहाँ पे आपको, यहाँ पे ठीक है। चलो अब आपको मालूम है यहाँ पे, है ना, देखो यहाँ पे अब आपको ये बात मालूम है ना, कि अल्फा बीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, जब हम लोग अल्फा और बीटा को जब जोड़ते हैं, है ना, तो वो किसके बराबर निकल के आती है। मैं आपसे अगर मैं पूछूं आपसे यहाँ पे, अब वो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होती है, अल्फा प्लस ऑफ बीटा जो होती है वो किसके बराबर होती है। तो आपने मुझसे कहा था, यानी कि आपने बताया था कि सर माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ
सॉरी यहाँ पे x होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसके बराबर होता है। और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो किसके बराबर होती है, वो तो वो होती है आपकी कांस्टेंट टर्म, और अपॉन में क्या होता है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होती है। यहाँ पे ये बात जानते हैं आप लोग। यहाँ पे तो देखो यहाँ पे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना दिया हुआ आपके पास, यहाँ पे माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस को आप यहाँ पे लिखिएगा ही। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना दिया, माइनस में 5, तो माइनस में 5 लिखिए यहाँ पे। ये माइनस इस फॉर्मूले का है और ये वाला जो माइनस है वो इस नंबर का माइनस है। अपॉन में क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना दिया हुआ है इसके आगे 1 दिया, तो 1 रख दीजिए यहाँ पे। आंसर कितना निकल के आ जाएगा, इसका जो आंसर जो होगा माइनस माइनस कितना हो गया वो प्लस, यानी कि अल्फा आपको जो है वो अल्फा प्लस बीटा जो कितना निकल के आ गया वो 5 निकल के आ गई। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अल्फा इंटू बीटा जो होता है यानी कि दोनों जीरोस को आप जोड़ दोगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर दोगे, तो किसके बराबर हो जाएगी वो कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होती है। यहाँ पे देखो यहाँ पे तो कांस्टेंट टर्म कितना दिया हुआ है आपको 4 दिया हुआ है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना दिया हुआ है आपको 1 दिया हुआ है। दोनों को डिवाइड करके कितना निकल के आ जाएगा आपको यहाँ पे 4 निकल के आ गई। इसका मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया आपको यहाँ पे 5 आ गई, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया वो आपको 4 आ गया। ठीक है, अब इसी वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। यहाँ पे देखो अल्फा प्लस ऑफ बीटा कितना दिया, अल्फा प्लस बीटा 5, तो 5 पुट कर दो यहाँ पे, इसके जगह पे आप 5 पुट कर दीजिए। फिर माइनस है तो माइनस लिखो यहाँ पे 2 इंटू में अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 4, और 4 के ऊपर क्या लगी हुई है स्क्वायर लगी है, स्क्वायर लगा दो आप यहाँ पे। अपॉन में अल्फा इंटू बीटा कितना है वो फिर से 4 है, यहाँ पे 4 लिख दो आप यहाँ पे। तो कितना आंसर आ जाएगा 5 माइनस ऑफ 4 4 जा 16, 16 2 जा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। अब दोनों को माइनस कीजिए यहाँ पे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 27, माइनस में 27 अपॉन में कितना हो गया यहाँ पे 4। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू जो आ जाएगी, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई माइनस में 27 अपॉन में 4 आ गया है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको ये चीज सोचना पड़ेगा। इसीलिए मैंने क्या किया था आपको, मैंने एक एग्जांपल देके मैंने आपको समझा दिया था यहाँ पे, हाँ, कि इन सब की जो वैल्यूज जो होती है वो किस प्रकार से अल्फा प्लस बीटा के बराबर या फिर अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा के बराबर होती है, किस प्रकार से रिलेट करते हैं। जीरोस जो होता है वो इन सबसे कैसे रिलेट करता है ना। तो आपको अगर इस तरह के क्वेश्चन दिए जाए तो पहले आप उसको सॉल्व करें। किस फॉर्म में सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे मुझे 1 बाय अल्फा प्लस में 1 बाय बीटा का कुछ मालूम नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, हमने इस फॉर्म में चेंज किया उसको, ताकि मुझे अल्फा प्लस बीटा भी मालूम है और अल्फा इंटू बीटा भी निकालना आता है हम लोगों को। लेकिन हम लोगों को ये नहीं मालूम है यहाँ पे कि 1 बाय अल्फा प्लस में 1 बाय बीटा का वैल्यू क्या होता है, यहाँ से निकाल भी नहीं पाएंगे 1 बाय, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में मैंने चेंज किया, तब जाके हमने आंसर निकाला इसका। चलिए, आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो एक और एग्जाम्पल देख लीजिए आप यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 6x स्क्वायर लिखा हुआ है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप, यहाँ पे प्लस में कितना दिया हुआ है आपको, प्लस में x दिया हुआ और माइनस में कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। यहाँ पे मुझे यहाँ फाइंड आउट करना है अल्फा अपॉन में बीटा प्लस में बीटा अपॉन में अल्फा फाइंड करना है। यहाँ पे इसकी वैल्यू मुझे क्या करनी है, फाइंड करनी है। यहाँ पे a का मतलब अल्फा, चलो मैं इसको इस फॉर्म में लेता हूँ, अल्फा इस फॉर्म में ले देता हूँ मैं यहाँ पे, है ना। अब इसी फसल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या करना है मुझे फाइंड करना है यहाँ पे। लेकिन आपको अल्फा अपॉन में बीटा का निकालना तो आता नहीं है, या फिर बीटा अपॉन में अल्फा तो आपको निकालना आता नहीं है। तो क्या कीजिएगा आप यहाँ पे, सबसे पहले काम क्या करना है कि इन दोनों का आपको एलसीएम लेना है। यहाँ पे एलसीएम जब लोगे तो कितना आ जाएगा, ये अल्फा इंटू में बीटा आ जाएगी, बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अल्फा का स्क्वायर आ जाएगा। अल्फा अल्फा आपस में कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वो बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अभी भी आपको अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं आता है। तो आप ज्यादा से ये सोचो यहाँ पे कि ए प्लस ऑफ बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप क्या बोलोगे सर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में कितना होता है वो 2ab। तो अगर मैं बोलूँ बाबू यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे 2ab को मैं जोड़ दूं किसी भी तरीके से, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि अगर मैं 2ab को जोड़ दूं, मैं 2 अल्फा बीटा को मैं जोड़ दूं, है ना, और 2 अल्फा बीटा को मैं क्या कर दूं, मैं माइनस कर दूं, तो क्या हम कुछ गलत कर देंगे। अगर मैं किसी नंबर में बोलता हूं कि बाबू ये एक नंबर है, इसमें मैं बोलता हूं मैं माइनस को 2 को क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो और प्लस 2 को फिर जोड़ भी दो, तो क्या हमने कोई चेंजेस कर दिया? नहीं, क्योंकि ये 2 2 तो आपस में कट ही जाएगा। तो क्या हमने 5 में कोई चेंज कर दिया? नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी हमने अगर मान लो कि 2 अल्फा बीटा और माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा को हम जोड़ भी दिया और घटा भी दिया, तो हमने इस इक्वेशन में यानी कि इस नंबर में हमने कोई भी चेंजेस नहीं किया। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब आपको मालूम है ना, कि अल्फा का स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 अल्फा इंटू बीटा,
क्या होता है आपको मालूम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो अल्फा प्लस ऑफ बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा हो जाएगी, और अपॉन में क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा तो दिया हुआ था ही पहले से आपको, तो ये बात आपको थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी यहाँ पे। अच्छा, अब मुझे अल्फा प्लस बीटा निकालना आता है और अल्फा इंटू बीटा भी तो निकालना आता है हम लोगों को यहाँ पे, तो कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो यहाँ पे। अब सबसे पहली बात, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है ना, देखो यानी तो आप इसको फैक्टराइज करके आप अल्फा बीटा निकालिए, यानी तो आप यहीं से अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, फैक्टराइज करना तो मैंने आपको सिखाया भी था। तो अल्फा प्लस बीटा जो होती है वो होती क्या चीज है ना, कोफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना दिया हुआ है वो 6 दिया हुआ है यहाँ पे, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल के आ गई वो इतना निकल के आ गई। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो कांस्टेंट टर्म, यानी कि कांस्टेंट टर्म कितना दिया हुआ है, माइनस में 2 दी गई है, और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ना, तो माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना दिया 1, यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे सामने में कितना नंबर है 1 ही है, मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ है, तो मैंने 6 रख दिया यहाँ पे। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, अपॉन में क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मैंने लग दिया यहाँ पे, कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, माइनस में 1, अपॉन में कितना हो जाएगा वो 3 हो जाएगी, 2 1 2 2 3 6 हो गया यहाँ पे। अच्छा, अब इन्हीं वैल्यू को आप वहां पुट कर दीजिए, आप वहां पे अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना -1/6, तो यहाँ माइनस में 1/6, उसका क्या कर दो आप यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, माइनस में 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, माइनस में 1/3 आ जाएगी, अपॉन में अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है आपको, फिर से माइनस में 1/3 आ जाएगी यहाँ पे। इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब देखो -1/6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/6 6 36 हो जाएगी, माइनस में ये 2 सॉरी नहीं कटेगा ये है ना, कितना हो जाएगा ये, प्लस में 2 1 2, अपॉन में कितना आ जाएगा 3, अपॉन में कितना आ जाएगा माइनस में 1/3 आ जाएगी यहाँ पे। इन दोनों का ऊपर वाले का एलसीएम लीजिएगा, अगर ऊपर वाले का एलसीएम अगर आप लेते हैं, मैं इसको यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा क्योंकि स्पेस कम है यहाँ पे, इन दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा यहाँ पे 36, इन दोनों कैल्शियम जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो आपको 36 हो जाएगी है ना, 36 1 36, तो ये 1 ही जाएगा यहाँ पे, और प्लस में कितने बार में आ जाए 12 बार, 12 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे 24, और नीचे का जो वैल्यू है वो कहाँ चले आएंगे, वो ऊपर की ओर आ जाएंगे, 3 ऊपर आएगा, -1 कहाँ आ जाएगी, वो नीचे आ जाएगी। 24 से कितना हो गया वो आपका, वो 25 हो गया, और अपॉन में कितना आ गया, वो 36 आ गई, इंटू में कितना दिया 3, अपॉन में कितना 1, 3 1 3, 3 12 12 36 होता है ना, कितना आंसर आ गया आपके पास यहाँ पे, आपके पास जो आंसर जो निकल करके आ गई वो कितना आ गई 25 ऊपर में बच गया, नीचे में कितना बच गया वो आपको 12 बच गया, ये इसका आंसर होगा है ना। इसका मतलब कि 25/12 जो आंसर होगा किसका आंसर होगा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस में बीटा अपॉन में अल्फा का वैल्यू होगा यहाँ पे। देखो हमने यहाँ पे ऐसा क्यों किया, क्यों हमने ऐसा इसलिए किया यहाँ पे क्योंकि हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू मालूम नहीं था, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लाने के लिए हमने इसको इस फॉर्म में थोड़ा सा क्या कर दिया, क्योंकि हमको अल्फा प्लस बीटा मालूम था हम लोगों को, ठीक है। पहले जो हमारे पास सवाल यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे कि अगर हमारे पास एक क्वालिटी की क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे है ना, जिसमें से मुझे कांस्टेंट वैल्यू मालूम नहीं है, अब बोला ये जा रहा है कि इसका जो जीरोस होगा 2 गो जीरोस होंगे, जाहिर सी बात है क्वालिटी की क्वेश्चन है तो 2 गो जीरोस तो होंगे ही यहाँ पे, दोनों जीरोस जो होंगे अगर उसका हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, दोनों जीरोस का हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, और स्क्वायर करने और दोनों को जीरो को आपस में क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो उसका आंसर कितना आ जाता है 40 आता है। तो बताइए के की वैल्यू क्या होगी, तो बताओ इस क्वालिटी की क्वेश्चन का 2 गो जीरोस जो होगा, मान लेते हैं दोनों जीरो क्या होगा, पहला जीरो होगा आपका अल्फा होगा और दूसरा जीरो क्या होगा वो बीटा होगा। अब बोला ये जा रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरो, यानी कि दोनों जीरोस को क्या कर दे आप स्क्वायरिंग कर दें और उसका क्या कर दें सम निकालें, तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगी आपको 40 आएगी, ठीक है 40 आ जाए। तो मुझे किसका वैल्यू निकालना है, मुझे के की वैल्यू निकालना है यहाँ पे। सबसे पहले आप ये बताइए यहाँ पे क्या आपको जो है देखो यहाँ पे अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर कोई फॉर्मूला मालूम है, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहीं से निकाल सकते हो नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ ये मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होती है, और ये मालूम है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपको, तो ये नहीं देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में क्या होती है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन ये तो मालूम नहीं है, तो इसका मुझे इस चीज के फॉर्म में क्या करना है, पहले मुझे चेंज करना है। तो आपको ये बात मालूम है कि अगर मैं यहाँ पे इस चीज को क्या ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा का स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा का स्क्वायर प्लस ऑफ
2 अल्फा बीटा और माइनस में 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 40। देखो 2 अल्फा बीटा को जोड़ा भी और 2 अल्फा बीटा को घटाया भी, तो ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, बचा क्या, यही तो बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ। तो हमने कोई भी आंसर में चेंजेस नहीं किया। अब लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, हमने इसको जोड़ा भी और घटाया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। जोड़ भी दिया हमने इसी नंबर को हमने क्या कर दिया, घटा भी दिया, तो फर्क पड़ने वाली नहीं है यहाँ पे। लेकिन आपको ये बात मालूम है यहाँ पे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस ऑफ बीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2 इंटू में अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू कितना दिया, 40 दिया हुआ यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, माइनस में 8x दिया हुआ है, 8 दिया हुआ सॉरी, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 1 है, लेकिन 1 का तो यहाँ पे नीचे में अगर 1 रख भी दोगे तो आंसर में क्या कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, तो कितना आ गया यहाँ पे 8 आ गया, बिल्कुल। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, वो दिया होता है आपका कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, कोफिशिएंट एक्स कितना है यहाँ पे 1 है, तो नीचे में तो 1 रखो तो कोई वैल्यू तो निकल के आएगी नहीं, इसका अल्फा इंटू बीटा कितना है वो के ही रखो यहाँ पे। अब जो भी वैल्यू निकल के आई है आपको यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा उसको पुट कर दीजिए यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा कितना 8, तो 8 को यहाँ पे रखो, इसका स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू में बीटा कितना दिया हुआ है वो के दिया हुआ है, के रख दो यहाँ पे, इक्वल टू कितना आ जाएगा 40, 88 कितना हो जाएगा वो 64, इस 40 को इधर लेकर के आ जाइए, इस 2k को उधर लेके चले जाइए, तो कितना निकल के आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे देखिए 64 में से 40 चला गया, कितना आ गया वो 24 हो जाएगी, वो इज इक्वल टू कितना होगा वो 2k, तो इज इक्वल टू, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी वो 24 बट्टा में 2, दोनों कट गया आपस में, कितना निकल के आ गया वो 12। इसका मतलब कि जो आपके पास कांस्टेंट टर्म जो है वो कितना दिया हुआ है, यानी कि ये k की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो आपकी 12 होगी। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ रही है आपको यहाँ पे, है ना। तो देखिए अगला जो मैं एक टॉपिक में आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर मान लो कि हम लोग के पास क्या दिया हुआ हो, 2 को जीरोस अगर दिए हुए हो, 2 जीरोस का मतलब क्या है कि हमारे पास देखो, जैसे मान लो कि हमारे पास पहला जीरो कितना दिया 4 दिया हुआ है और दूसरा जीरो कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ है, तो बताइए कि अगर ये दोनों जीरोस दिए हुए हैं तो बताओ इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्या होगा इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले तो अगर मेरे पास अगर जीरोस मालूम हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना हो, तो उस टाइम में मुझे क्या मालूम होना चाहिए यहाँ पे, कि दोनों जीरोस का समेशन मुझे मालूम होना चाहिए और दोनों जीरोस का मुझे क्या मालूम होना चाहिए, मल्टीपल मुझे मालूम होना चाहिए यहाँ पे। तो दोनों जीरो पे आप क्या निकाले, आप यहाँ पे समेशन निकालिए यहाँ पे, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 3 कितना हो गया वो 7 हो गया, फिर अल्फा इंटू बीटा कितना निकल के आ जाए, दोनों को मल्टीप्लाई किया 4 3 कितना हो गया वो आपके पास 12 हो गया यहाँ पे। उसके बाद एक फॉर्मूला हो, तो उस फॉर्मूला को याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस में क्या होता है वो अल्फा प्लस ऑफ बीटा इंटू में एक्स प्लस में क्या होता है वो अल्फा इंटू में बीटा होता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के जगह पे एक्स स्क्वायर ही होगा, यहाँ पे माइनस में अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है वो देखिए, वहां पे देखिए कितना दिया हुआ 7 है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना है 7 ही है ना, इंटू में कितना है एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना है वो 12। यानी कि ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का तरीका। तो अगर आप मान लो कि आपके पास जीरो दिया हुआ हो तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, बिल्कुल। आपको बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और आपको समेशन मालूम होना चाहिए, दोनों जीरोस का समेशन मालूम होना चाहिए और दोनों जीरोस का आपको मल्टीप्लिकेशन मालूम होना चाहिए, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है, यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि अल्फा और बीटा जो है वो जीरोस है, किसका जीरोस है, तो वो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या है वो जीरोस है ना। तो अब हमारे पास बोला ये जा रहा है कि अगर हमारे पास 2 और जीरोस कहीं से आ जाए, है ना, जैसे मान लो कि हमारे पास पहला जीरो ये है और दूसरा जीरो हमारे पास ये है ना, तो बताओ कि इस दोनों जीरोस का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। अगर इस जीरोस का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास ये है, तो इन दोनों जीरोस का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होता है, तो सबसे पहले हमको ये निकालना होता है कि पहले इन दोनों जीरोस का, है ना, पहले आप क्या निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा निकालिए और फिर अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए पहले आप यहाँ पे। तो इस जीरो का अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है वो माइनस में 2 दिया हुआ है, कितना निकल के आ जाएगा ये पॉजिटिव 2 बन जाएगी। फिर अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, अपॉन में कितना दिया 1, तो 1 लिखें तो 3 ही ना आएगा आपके पास यहाँ पे। लेकिन इसका मतलब कि इन दोनों जीरोस का, है ना, यानी कि सॉरी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारे पास जीरोस जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, इन दोनों का समेशन कितना है वो ये, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है वो यही है यहाँ पे। अच्छा लेकिन अब हमारे पास तो ये दोनों जीरोस हैं हमारे पास ना, इन दोनों जीरोस का पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, तो इन दोनों जीरोस का पहले मुझे समेशन निकालना होता है यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको मालूम है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए पहले मुझे क्या निकालना होता है, उसका समेशन निकालना होता है ना। तो इन दोनों जीरोस का भी आप पहले क्या निकाल लीजिए, इन दोनों जीरोस का पहले आप समेशन निकालिए। तो पहला जीरोस क्या दिया हुआ है a+2 दिया हुआ है और दूसरा जीरोस क्या दिया हुआ है हमारे पास वो बीटा प्लस ऑफ 2 दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2,
तो देखो यहाँ पे, तो अल्फा प्लस बीटा क्या, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस में 2 कितना हो गया 4, ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ है, यहाँ से देखिए यहाँ पे 2 दिया हुआ है, और यहाँ पे कितना 4 है, यहाँ पे कितना निकल के आ गया 6 निकल के आ गया। इसका मतलब ये है कि इन दोनों जीरोस का समेशन जो वो कितना निकल के आ गया, वो 6 निकल के आ गया। अच्छा, अब इन दोनों जीरोस का मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन में तो निकालना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों जीरोस को। तो अल्फा प्लस बीटा ये दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है वो देखिए यहाँ पे। अब पहला हमारे पास, अब इन दोनों जीरोस का मुझे क्या निकालना है, मुझे मल्टीप्लिकेशन भी निकालना है यहाँ पे। तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों जीरोस को हमने क्या कर दिया, वो मल्टीप्लाई भी किया है यहाँ पे, है ना। तो अब यहाँ दे मल्टीप्लाई कीजिए, तो ए इंटू बी कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू में बीटा हो जाएगा, फिर इसको आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 2 अल्फा हो जाएगा। फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, वो आपका 2 बीटा हो जाएगी, और प्लस में फिर कितना 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखो अल्फा इंटू बीटा तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या चीज हो गया 2, और बचा के हमारे पास यहाँ पे अल्फा प्लस ऑफ बीटा बच गई, प्लस में कितना बच गया 4 बच गया। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना दी गई है 3, तो आप यहाँ पे कितना पुट कर दीजिएगा, आप यहाँ पे 3 पुट कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 3 को, है ना, मैंने क्या करा, अल्फा इंटू बीटा मैंने कितना पुट कर दिया 3, क्योंकि नीचे में स्पेस नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे फिर 2 है, प्लस में कितना दिया हुआ है आपको, वो 2 दिया हुआ है, 2 लिखो यहाँ पे। फिर अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, फिर आपको यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे इंटू में कितना है आपको यहाँ पे 2, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 है ना। तो मैंने यहाँ पे इसके बाद मैंने क्या रख दिया, मैंने 2 रख दिया यहाँ पे, प्लस में कितना दिया हुआ है आपको लास्ट में, वो 4 दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 2 2 कितना हो गया यहाँ पे 4, प्लस में कितना हो गया यहाँ पे 4, 4 4 8 3 कितना हो गया वो 11। इसका मतलब ये है कि इन दोनों जीरोस का जो मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया, वो 11 आ गया। इन दोनों जीरोस का समेशन जो था वो कितना आ गया, वो आपको 6 आ गया यहाँ पे। तो अब आपको मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता क्या चीज है, तो होता ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस, यही ना जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। यहाँ पे x होता है, माइनस में क्या मल्टीप्लिकेशन, देखो यहाँ पे, और क्या होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस, यहाँ पे क्या होता है जीरो का क्या होता है, जीरो का मल्टीप्लाई भी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं हम लोग वहां पे, है ना। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बोथ जीरोस। देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले मुझे किसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, इन दोनों जीरोस का निकालना है ना। तो इन्हीं दोनों जीरोस का मुझे समेशन यहाँ पे रखना पड़ेगा ना, है ना। तो इन दोनों जीरोस का समेशन कितना है, सम कितना दिया हुआ 6, तो इन दोनों का समेशन जो है अल्फा प्लस बीटा जो आ गई, वो हमारे पास कितना आ गई, वो 6 आ गई। और फिर यहाँ पे कितना x, तो x यहाँ पे रख दो यहाँ पे। फिर कितना दिया हुआ आपको यहाँ पे प्लस में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या है, दोनों जीरोस का मल्टीप्लिकेशन दोनों जीरोस का कितना आ गया, वो हमारे पास 11। आप यहाँ पे क्या पुट कर दीजिए, आप 11 पुट कर दीजिए बस। इसका मतलब कि इस जीरोस का, यानी कि अगर हमारे पास ये अगर 2 जीरोस अगर दिए हुए हैं, है ना, तो इन दोनों जीरोस का मुझे हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन करके आएगी, वो क्या बन के आएगी, वो ये बन करके आ जाएगी।